कल्याणी नदी को। नमस्कार दोस्तों, मैं नरेंद्र राठौर। आप देख रहे हैं ढाका शहर में प्रशासन द्वारा कल्याणी नदी और बैगुन नदी को मुक्त करने का चल रहा है अभियान को लेकर आज जितनी शुरू हुई। एक तरफ प्रशासन शहर को बाढ़ से मुक्त करने के लिए कड़ाई से कदम उठा रहा है, दूसरी तरफ कांग्रेस के कुछ नेता महानगरदर्शी सीपी शर्मा कुछ लोगों को लेकर नगर निगम और डीएम के यहाँ पहुँचे। उनका कहना है कि प्रशासन द्वारा की जा रही कार्रवाई से बहुत सारे लोग बेघर हो जाएंगे। इसको लेकर उनके द्वारा एतराज किया जा रहा है, जबकि प्रशासन अपनी कार्रवाई पर अड़े। 10 मीटर में आप देखना है कि आगे और 10 मीटर की जद में जिसका भी घर आता है, बहुत कम है ऐसे ये हजारों परिवार बैठेंगे अगर आप देखेंगे इनको, जो 20 मीटर में, और अगर 10 मीटर में 100-200 परिवार ऐसे होंगे मुश्किल से, जो बिल्कुल नदी के किनारे पे बिल्कुल एकदम जीरो उस पे बॉर्डर पे खड़े हैं। तो उनको हम हटाने के लिए बिल्कुल मना नहीं कर रहे हैं, और उनके लिए भी आपने आशियाना कहीं दूसरी जगह पुनर्स्थापित करने का सरकार का जो प्रावधान रहता है, क्योंकि किसी को घर उजाड़ने का किसी को अधिकार है नहीं, तो उसके तहत उनको कहीं पुनर्स्थापित कीजिए। हम आपके माध्यम से आपसे निवेदन कर रहे हैं, तो आपके लिए ज्ञापन है, और आप इसमें हमें बता भी दीजिए कि हम क्या कैसे। बरसात का मौसम है साहब, सब गरीब बस्ती, और सारे लोग गरीब आदमी हैं, क्या करेंगे बेचारे, कहाँ जाएंगे? सारी पूंजी लगा रखी है, 20 साल से ये कर रहा है, हमने मेहनत करके बुढ़े हो गए, तब घर बना। हम मानते हैं कि कल्याणी नदी की सफाई की आवश्यकता है, वो नाला है क्योंकि वहाँ पे जो है पानी निकासी बरसातों में जब उफान पे आती है तो वो लोगों के घरों में पानी भरता है। हम सब पीड़ित हैं उससे भी, लेकिन अगर जैसे आप काम कर रही है, निश्चित रूप से आपसे मैं कई बार मिला हूँ, आपको मैंने ज्ञापन भी दिया था सफाई के लिए, लेकिन आपकी सफाई जो चल रही है, अगर ये सफाई प्रॉपर चल के पूरे शहर से बाहर होते हुए अगर आगे तक निकल जाएगी, कोई दिक्कत पानी नहीं भरेगा। सफाई हो गई, बढ़िया हो गया, सफाई होगी, बढ़िया हो गया, पानी भरेगा। बस इतने तक रखिए कि कल्याणी नदी की सफाई प्रॉपर हो जाए। भविष्य में उसको आपकी क्या योजनाएं पक्की करने का है, जो भी हो वो अच्छी बात है, लेकिन अभी जो है इनके घर ना टूटे, इनके आशियाने ना टूटे, ऐसा प्रावधान करके आप बीच का रास्ता निकालिए। हम आपकी हर बात से सहमत हैं और हम हर तरह से आपको सहयोग करने के लिए तैयार हैं। 10 परिवार में खाना नहीं बना है कल से। 40 मीटर वाला भी बताया गया है। मैं अपनी टीम के साथ इसको एक बार फिर से रिव्यू करती हूँ कि नदी, देखिए नदी पूरा है, पूरा स्ट्रेच नदी का 40 मीटर, 40 मीटर मतलब 20 से 20 मीटर एक तरफ और 20 मीटर दूसरी। बीच में बात मत। तो जो टीम वहाँ पे नपाई कर रही है, मैं भी खुद भी जाकर के वहाँ देख लेती हूँ कि क्या है, अगर कुछ इस तरीके का है तो वो उसको ठीक, एक बार आप नजर डाल लीजिए। ठीक करेंगे। वो नदी नहीं है, नाला है। अब दूसरी बात, ये जो आप लोगों का कहना है कि वो नदी नहीं है, नाला है। एक बार हम सब लोग, मैंने शर्मा बस जी से कहा है, एक बार हम सब लोग बैठ करके इसमें नक्शा खोल करके देख लेते हैं। बिल्कुल, कि क्या है नक्शों के हिसाब से। नक्शा आज का तो बना नहीं, तो पहले के नक्शे बने हुए हैं, तो जो नक्शे बने हुए हैं उनसे एक बार देख लेते हैं कि क्या है, नक्शों से क्लियर करते हैं। ठीक है, आपको भी क्लियर हो जाएगा, हमें भी। मैडम, मैं थोड़ी सी एक बात कहना चाहता हूँ। जैसे मैं कल भी आपके पास आया था, जो हमारी रामपुर हाईवे पे जो नदी जा रही है बराबर से, रियल नदी वो है, उसको आगे बंद कर दिया गया है। यहाँ से है कम से कम 80-90 फुट, और वहाँ आगे जाके वो 4 फीट रह गई है। उसके वजह से पूरे शहर में पूरे भूत बंगले और पहाड़गंज और पूरी बाजार में पानी जो आता है वो उसकी वजह से आता है। बिल्कुल कितनी चौड़ी है, क्या है, आप लोगों के सामने उसकी लंबाई कर। और कभी कभी क्या होता है, मैं इसमें एक और चीज़ कहना चाहता हूँ कि जैसे नक्शे में नदियाँ, नहरों और नालों की जो क्राइटेरिया होता है कि इतने फीट चौड़ी पटरी होनी चाहिए, ग्रीन बेल्ट होनी चाहिए, वो होता है। लेकिन जब शहर के मध्य से अगर कोई नदी बहती हो तो उसमें उन चीज़ों को भी थोड़ा नज़रअंदाज करना पड़ता है, क्योंकि लोग पहले से बच जाते हैं। ग्रीन बेल्ट और ये सब वाला जो कंसेप्ट है, जी, क्योंकि हमने बड़े शहरों में देखा, हल्द्वानी में देखा, हरिद्वार में देखा है, जो शहर के अंदर जो नदियां बह रही है उनको पक्की करके और साफ सुथरी करके पानी की निकासी का प्रॉपर व्यवस्था की गई है, ना कि उनकी पैमाइश के आधार पर और उनकी जो पुरानी नक्शे के आधार पर उनको स्थापित किया गया। क्योंकि लोग देखते हैं, हरिद्वार में देखो आप, बिल्कुल नहर के किनारे घर, दुकान, मार्केट सब चल रहा है, तो सब गंगा के किनारे देख लो आप,
गंगा जैसी, उसके साथ भी उतना बड़ा क्राइटेरिया नहीं है जितना यहाँ पे इस नदी के लिए कर दिया गया है 20-20 मीटर का, वहाँ पे भी नहीं है। तो ये सारी चीजें प्रैक्टिकल रूप से अगर आप देखेंगी तो ये बहुत अनिश्चितता पैदा करती है और इससे लोगों के घरों का आशियाना, उनके भावनाएं बच्चों की जुड़ी रहती हैं, वो घर को तोड़ना, उसका समाधान बहुत सारे हैं। इसमें एक सबसे पहली बात है कि हमारी किसी की मंशा नहीं है कि किसी का घर टूटे, ठीक है, कि हम भी नहीं चाह रहे हैं कि किसी का घर टूटे, लेकिन एक जो समस्या आती है, बरसात, थोड़ी सी भी बरसात होती है तो सबसे, चूंकि नदी का रास्ता बंद हो चुका है, नदी कम हो गई है, जितना नदी को चौड़ा होना चाहिए उतना नहीं है, तो उसमें उतना पानी ले जाने की क्षमता नहीं है। तो जब पानी आता है बरसात, उसमें वो पानी भरता है, पानी जब भरता है तो सबसे पहले आप ही लोगों को समस्या होती है, आप ही लोगों के घरों में समस्या होती है, आपका जान माल का नुकसान होता है, सामान का नुकसान होता ही है। हमें इतने साल हो गए, हमारे घरों में कभी पानी भरा ही नहीं। अब का जो बाढ़ आई है वो तो पूरे रुद्रपुर में सब में बाढ़ आई थी, तो पहली बार वो पानी भरा और आज तक उसके बाद भी पानी नहीं आया हमारे घर में, अभी तक भी नहीं आया। नाला है और 40 हमारे सामने बनी है, हम उससे पहले से रह रहे हैं। आज इतनी टेक्नोलॉजी के युग में अगर हम अपने पूरे उस चीज को देखेंगे तो बहुत तरीके हैं इसको प्रॉपर रास्ता पानी का देने के लिए। पहले दिन गए थे इसको कम जगह से निकालते हुए बढ़िया करके बेहतर किया जा सकता है। तो पहले दिन गए थे तो वहाँ से नापा, नापने के बाद अंदर को ले लिया कि यहाँ तक, तो कोई मैडम गई थी, आप गई थी, कौन रह गई पता नहीं, वो बोलेगा भाई देखो ये आशियाना छोड़ो, 2 एक गज और छोड़ दो, उनको ले लो। झील के तरफ को तो बिल्कुल ना नाप रहे, नाप तो रख रहे हैं, देखिए वो मैं आपसे उंगली नहीं नाप रहे बिल्कुल भी। नदी के 20 में से 20 मीटर, ठीक है, वो 20 से 21 नहीं हुई, ये मैं आपको 40 कर दिया, एक साइड से शुरू करा, एक साइड से शुरू करा, ऐसा नहीं करेंगे। तो वो उंगली को तो नाप रहा है झील की तरफ को, एक ही तरफ को नाप रहा है, एक तरफ को तो नाप ही ना रहे, एक तो दोनों तरफ को नाप है ना। बिल्कुल जाएगा, 20 इधर भी जाएगा, लेकिन मैडम थोड़ा सा और, थोड़ा सा 20 मीटर पब्लिक क्या एक तरफ से जाना है। जैसे मैम एक बात बताओ, नदी कहीं तो है इतनी चौड़ी और कहीं है बहुत चौड़ी, उसका क्या मैडम? आपने देखा होगा कि राजस्व के कर्मचारी हैं, वो नक्शा लेकर के चल रहे हैं, जहाँ पे कुछ भी ऐसा डाउट हो रहा है तो वो नक्शा खोल रहे हैं। 40 मीटर तो मैं आपको एवरेज बता रही हूँ, 40 मीटर जो मतलब ये है कि हमारा कहने का मतलब ये है कि बहुत ज्यादा भी जो सिडकुल से लेके और जो आगे तक जो नदी जा रही है, इसका क्राइटेरिया एक ही सेम होना है जहाँ तक होगा। ये बीच में कहीं 40 मीटर, कहीं 20 मीटर या 10 मीटर नहीं लगाए निशान, 40 तो नाप भी तो एक ही तरफ से है, दोनों तरफ से कब नाप रहे हैं? 40 मीटर एक तरफ 20 मीटर, दूसरी तरफ 20 मीटर। बीच में 20 सेंटर से, और इसको हम 10 मीटर करना चाह रहे हैं। हम इस 20 मीटर को 10 मीटर करना चाहते हैं। 10 मीटर पे हमारे सब लोग सहमत हो जाएंगे। सही बात, हमारा बहुत सारा सही है, बढ़िया, अच्छा होगा। 10 करना चाह रहे हैं, बिल्कुल सही है, 10 करना चाह रहे हैं, 10 हो जाए भैया पहले इनकी तो सुन लो क्या कह रही है ये। 10 भी बहुत हो गया, 10 भी 20 हो जाएगा। 10 मीटर बहुत है, 10 मीटर में अच्छा 10 को कहलवा, 10 को पूछो, 10 कहेंगे क्या?